अगर मैं आपसे कहूं कि हम सब के पास एक जिन है जो हमारी हर इच्छा को पूरा करने की ताकत रखता है, तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सच में हम सब के पास जन्म से ही एक जिन होता है जो वास्तव में तब तक सो रहा होता है जब तक हम उसे जगाते नहीं हैं। जी हाँ, हमारी कल्पना, विश्वास और सकारात्मक विचारों का संगम ही वो जिन है जिसके बदौलत हम अपने जीवन को जब जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग इन बातों को जानने के बावजूद इस संगम का सटीक प्रयोग करना नहीं जानते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा जीवन दुख, कमी और गरीबी में बिता देते हैं। जबकि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग करके हम अपने सोए हुए जिन को आसानी से जागृत कर सकते हैं। अगर आप भी अपने इस जिन को जगाना चाहते हैं, अगर आप भी इसकी मदद से अपने भविष्य को एक सुनहरा आकार देना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम बी व्हाट यू विश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक नेविल गोडार्ड हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। हमारी कल्पना हमारे ज्ञान से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ज्ञान का दायरा सिर्फ वहां तक ही सीमित रहता है जो हम जानते और समझते हैं। लेकिन हमारी कल्पना का दायरा असीमित है, जो अपार संभावनाओं और चमत्कारों से भरा है, जिसके बदौलत हम वो देख और महसूस कर सकते हैं जो अभी वास्तविकता में है ही नहीं। हम उसका निर्माण कर सकते हैं जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं। ओपरा विंफ्रे के साथ एक इंटरव्यू में मशहूर कॉमेडियन, एक्ट्रेस, होस्ट और प्रोड्यूसर एलन डीजेनरेस ने बताया कि वो बचपन से ही एक टॉक शो की होस्ट बनना चाहती थी और तब से वो शीशे के सामने अपने मन पसंदीदा कलाकारों का काल्पनिक इंटरव्यू लिया करती थी। एक दिन उन्होंने एक कागज पे लिखा था कि मैं एक टॉक शो होस्ट करना चाहती हूँ, और उसे अपने गद्दे के नीचे रख दिया। उन्होंने इस ब्रह्मांड को अपने सपनों को पूरा करने के काम पर लगा दिया था और 36 साल की उम्र में साल 1994 में उन्होंने अपना खुद का टॉक शो द एलन डीजेनरेस शो लॉन्च किया। मतलब साफ है कि मैनिफेस्टेशन के दम पर अपने सपनों की जिंदगी जिया जा सकता है, और मैनिफेस्टेशन करने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप अपने विचारों और ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित कर दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपने रचनात्मक शक्ति के बदौलत हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पार्ट 1, कल्पना। लेखक बताते हैं हमें अपने कल्पना में ठीक वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसे वास्तव में लक्ष्य हासिल करने के बाद महसूस होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी आत्मा उस कल्पना को वास्तविकता मानकर हमें उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए इस ब्रह्मांड को संदेश भेजने लगती है। हमें बस स्वयं को कॉन्शियसनेस यानी कि चेतन मन के उच्च अवस्था में ले जाना है, जहां हम ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। जीवन में विकास के लिए सबसे पहले तो हमें हमारे चेतन और अचेतन मन को उठाना होगा। हमें समझना होगा कि हम इस ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो एक जंजीर के साथ इससे जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम स्वयं के प्रति अंदरूनी तौर पर जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा बाहरी दुनिया में विकास भी होता जाएगा, क्योंकि हमारी जागरूकता ही है जो हमें हमारे विचार, भावना और लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती है। और एक बार अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हो जाने के बाद हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। हम जब चाहें अपने आज को सुधार कर अपना भविष्य बदल सकते हैं। बस हमें अटूट विश्वास के साथ यह मानना है कि जो कुछ हम बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर चुके हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप खुद किसी छोटी सी चीज को सोच कर देखिए, जैसे सतरंगी तितली के बारे में ही सोच लीजिए। आप खुद को बताइए कि आपको सतरंगी तितली दिख चुकी है, और आप यकीन नहीं करेंगे, आपको वो बहुत जल्द दिख जाएगी। यही है विश्वास के साथ की गई कल्पना की ताकत। हाँ, ऐसा करने से पहले आपको अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। शांत से यहाँ मतलब अपने दिमाग, अपने मन को शांत करने से है, जो प्रैक्टिस की मदद से आसानी से किया जा सकता है। जैसे आप अगले 7 दिन तक हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए, और इस दौरान आपके मन में किसी प्रकार का भी ख्याल नहीं आना चाहिए। 8वें दिन आप पाएंगे कि जब आप बैठते हैं तो आप वाकई में शांत हैं। एक शांत इंसान बनकर ही आप अपने मूड पर पूरे तरीके से नियंत्रण पाएंगे। तभी आपको सेल्फ थॉट्स, इनर फीलिंग्स और सेल्फ टॉकिंग के महत्व के बारे में पता चलेगा। अब आपको अपने लक्ष्य, अपने आदर्श जीवन के बारे में सोचना है। निश्चिंत रहिए, वो भले कितना भी नामुमकिन लग रहा हो, आपको बस यह मानना है कि आप वो हासिल कर चुके हैं। और यकीन मानिए, इसके बाद आपका जिन आपके इस अवास्तविक लक्ष्य को भी वास्तविक बना देगा। आपके विचार, आपकी भावना उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उस दिशा में कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करने लगेंगे। आप रम जाएंगे अपने काम में, और जिस वक्त आपको आपका वो नामुमकिन लगने वाला लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा,
उस वक्त आपको इन शक्तियों का सही अंदाजा होगा। सेल्फ कंट्रोल्ड लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद को ऐसे देखने के बजाय जैसे वो हैं वैसे देखते हैं जैसे वो बनना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ वो सुनते और देखते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाता है। वो लोग कंफ्यूज्ड नहीं रहते कि आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं, और जब तक यह एहसास हो कि वाकई में क्या करना है तो पता चले कि इस लाइफ का अटेम्प्ट ही खत्म हो गया। उन्हें यह पता होता है कि इस संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे बीते हुए पलों में स्वयं के लिए किए गए कल्पना की वजह से ही है। आप खुद थोड़ा गहराई में मंथन करके देख लीजिए, आप पाएंगे आज आप जो भी हैं वो कुछ साल की गई कल्पना का ही नतीजा है। अब अगर अच्छी कल्पना होगी तो आप अच्छी जगह होंगे, और अगर गलत कल्पना होगी तो आप सफर कर रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इसी वक्त से अपनी कल्पना में सकारात्मक बदलाव लाकर हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। हमारे विकास का पहला कदम ही हमारी कल्पना है। कल्पना एक अच्छे और आदर्श जीवन की, कल्पना एक सुनहरे भविष्य की, कल्पना एक चिंता मुक्त जीवन की। उदाहरण के लिए विक्टर फ्रैंकल को ही ले लीजिए। कंसंट्रेशन कैंप में एक कैदी की तरह जीवन जीते हुए भी उन्होंने कल्पना और उम्मीद करना नहीं छोड़ा, और आज वो बेस्ट सेलिंग किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के लेखक हैं, जिसकी समरी भी आप रूब्रिक से सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मतलब साफ है, अपने इरादों को पूरा करने का सबसे बेहतर तरीका ही कल्पना करना है। जो इंसान अपनी मनचाही खुशी की कल्पना कर सकता है वही उसे हासिल भी कर सकता है। अब जब हमें पता चल चुका है कि हमारी कल्पना में कितनी शक्ति है, तो अभी इसी वक्त से उसका सही उपयोग करना शुरू कर दीजिए और जीवन का लुत्फ उठाइए। पार्ट 2, प्रार्थना। लेखक बताते हैं कल्पना की ही तरह अपने भविष्य को मनचाहा आकार देने का दूसरा सबसे शक्तिशाली औजार है हमारी प्रार्थना, जो हमें शांत चित्त से बड़ी चुनौतियों से उभरने और अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको कभी किसी प्रार्थना का जवाब मिला है? प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो हमें हार नहीं मानने देती। हमें यकीन होता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमें और बेहतर बनाने की योजना के तहत हो रहा है, और हमारा यही यकीन हमारे प्रार्थना का असल जवाब है। हमें विश्वास करना होगा कि हम जो चाहते हैं वो बनेंगे। हमें विश्वास करना होगा कि इस ब्रह्मांड में कहीं किसी कोने में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। हमें विश्वास करना होगा कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, और हमारा यही विश्वास हमारे प्रार्थना का जवाब दिलवाने में मदद करेगा। यह पूरा संसार विश्वास, कारण और उसके प्रभाव के नियम और सिद्धांत के आधार पर टिका है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऊपर वाले से कुछ मांगते ही उन्हें तुरंत वो मिल जाना चाहिए, और जब उन्हें तुरंत नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि ऊपर वाला उनका जवाब नहीं दे रहा, ऊपर वाला उन्हें सुन ही नहीं रहा। जबकि यहाँ नियम थोड़ा सा अलग है। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए सुबह अप्लाई करते हैं, तो क्या अप्लाई करते ही शाम तक जॉब लग जाती है? नहीं। जाहिर सी बात है, प्रोसेस फॉलो करते करते कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। या जैसे मान लीजिए आपने किसी काम को करवाने के लिए किसी दफ्तर में सुबह एप्लीकेशन दिया, तो क्या शाम तक आपका काम हो जाता है? नहीं, उसके लिए भी कम से कम 10 से 20 दिन लगते हैं। तो जब यहां लगने वाले वक्त पे हम सब्र कर लेते हैं, तो प्रार्थना के मामले में बेसब्र कैसे हो जाते हैं? इसके लिए पहले आप स्पष्ट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, फिर यकीन कीजिए कि आपको वो मिल चुका है, फिर अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपके रिक्वेस्ट को एनालाइज किया जाएगा कि क्या वाकई में आप अभी उस चीज के काबिल हैं या नहीं। अगर हैं तो वहां पहुंचने के रास्ते खुद ब खुद आपके सामने आने लगेंगे और आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो पहले आपको उसके काबिल बनाया जाएगा। आपके जीवन में विकट से विकट परेशानियां, मुश्किलें और चुनौतियों को लाया जाएगा ताकि आप अपने लक्ष्य, अपने मंजिल के लिए काबिल बन सकें। ध्यान रहे, जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और फिर जब आप दृढ़ता के साथ सारी चुनौतियों का सामना करके पास हो जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा दिया जाएगा। यह होता है प्रार्थना का प्रोसेस। और हाँ, अगर बाई चांस आपको वो मंजिल नहीं मिलती है तो मान लीजिए कि आपने ऊपर वाले से बहुत छोटी चीज मांगी है और वो आपके लिए बनाई योजना में उससे भी बेहतर चीज देने को तैयार है। पार्ट 3, ध्यान, मेडिटेशन यानी कि ध्यान। यह बिल्कुल प्रार्थना की ही तरह होता है जिसमें हम जागृत अवस्था में अपने कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल में प्रवेश करते हैं। यह वो औजार है जो बाहरी दुनिया के प्रभाव को कम करके मन के आंतरिक सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। यह किसी जगह पर पहुंचने के बारे में नहीं बल्कि हम जहां हैं वहीं शांत चित्त अवस्था में पूर्ण रूप से होने के बारे में है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग उनसे कहते हैं कि वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग यह भूल जाते हैं कि जब हम थोड़े से कोशिश और अभ्यास से पियानो बजाना, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना सीख सकते हैं तो ध्यान क्यों नहीं। ध्यान करना भी एक कला है।
जिसमें अच्छे परिणाम पाने के लिए अभ्यास बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए पियानो बजाने वाला अगर एक दिन अभ्यास न करे तो उसे लगने लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान करने में भी अभ्यास जरूरी है। अगर हम रोज इस आदत का खुशी और उत्साह के साथ अभ्यास करते हैं तो इसे भी एक कला की तरह अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर इस कला में आप बेहतर हो गए तो फिर संसार की किसी भी कला में आप सर्वोत्तम बन सकते हैं। ध्यान में केंद्र ही सब कुछ होता है। ध्यान का असल अर्थ ही नियंत्रित कल्पना है। मतलब हम उसके मदद से वो कल्पना कर सकते हैं जो हम चाहते हैं और उन कल्पनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर बिना तय किए गए कि आपको वास्तव में लेना क्या है और फिर दुकान पर लोगों के भीड़ में आप कोशिश करने लगे कि आपको क्या लेना है, तो आप वो सामान ले तो लेंगे लेकिन शायद 5 मिनट के काम में आपको 5 घंटे लग जाएंगे। और वहीं जब शांत मन से आप यह जान जाएंगे कि आपको क्या लेना है तो आप अपनी ऊर्जा और समय दोनों की ही बचत कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही ध्यान का महत्व हमारे जीवन में है। यह ध्यान ही है जो हमें शांत चित्त से वो जानने में मदद करता है कि हमें वाकई में क्या चाहिए। यह ध्यान ही है जो हमें उस मंजिल की सही कल्पना करने में मदद करता है जहां हम वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। शुरुआत में ध्यान करते वक्त आप किसी स्पेसिफिक थॉट पर तब तक फोकस कीजिए जब तक वो आपके मन में पूरी तरह से भर न जाए और कॉन्शियसनेस की मदद से अनावश्यक के थॉट्स बाहर निकाल दीजिए। शुरुआत में ध्यान भटकना लाजमी है, लेकिन आपको बस अपने उस स्पेसिफिक थॉट्स पर फोकस बनाए रखना है। शुरुआत में ध्यान के समय शांति बेहद जरूरी है, तभी आप जागृत अवस्था में अपने कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल में पहुंच पाएंगे। पार्ट 4, मान्यता, एजम्पशन यानी कि मान्यता, जिसका नियम कहता है कि आप जो सच मान लेते हैं, जो एज्यूम कर लेते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेखक बताते हैं कि हाल ही में एजम्पशंस पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो इस पर निर्भर नहीं करता कि वो क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में देखना या उसके बारे में क्या अनुमान लगाना चाहते हैं। मतलब इस भौतिक संसार में किसी चीज के प्रति हमारी भावना उस चीज को प्रभावित करती है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया के वास्तविकता में विश्वास करते हैं। उन्हें असल रहस्य का पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता कि यह बाहरी दुनिया ऊपर वाले और हमारे आंतरिक शक्ति का ही परिणाम है। ऐसे में हमें माइंड और उसके इफेक्ट के बारे में समझना बेहद जरूरी है, जिसके मुताबिक हमें सिर्फ उन कंडीशंस पर फोकस करना चाहिए जो हम वाकई में चाहते हैं। और जब हमारी चाहत वास्तविकता की तरफ बढ़ने लगती है तब उसे हासिल करने के लिए हमारे विचार खुद ब खुद उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे में हमें एजम्पशंस करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति को खोज के उसी में करना चाहिए। जैसे लेखक एजम्पशंस करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति ध्यान की स्थिति को मानते हैं। वो बताते हैं कि इस स्थिति में वो अपनी कल्पना को आसानी से नियंत्रित कर पाते हैं। इस स्थिति में वो अपने मानसिक इच्छा पर आसानी से फोकस करने में सक्षम हो पाते हैं। तो अब आज अभी से आप अपने आदर्श जीवन को परिभाषित करके अपना ध्यान उस पर तब तक केंद्रित कीजिए जब तक आपकी पहचान उनसे अच्छी ना हो जाती है। जब तक आप यह महसूस न करने लग जाइए कि आप वो जीवन जी रहे हैं। अपने मन चाहे भविष्य को बनाने का यही सबसे पहली शर्त है। यह सब करना कठिन सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि इन्हें देखा नहीं जा सकता। आप विश्वास, कल्पना, भावना या फिर प्रार्थना को देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और जैसे आंख से देखना हमारे 5 सेंस में से एक है, वैसे ही किसी चीज को महसूस करना भी हमारे उन्हीं 5 सेंस में से एक है, जो आपके छठे सेंस को भी जागृत कर सकता है। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने अंदर के जिन को जागृत करने के लिए। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं उस जिन को हुक्म देने के लिए। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने मन चाहे भविष्य का निर्माण करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी आज की समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने विचार, कल्पना, विश्वास की मदद से नए और मनचाहे भविष्य को आकार देना चाहते हैं तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।